क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। इफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 टू a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो उसकी फर्स्ट जो टर्म है वो है 2 और a2 है 3 प्लस a1 मतलब 3 प्लस 2 क्योंकि a1 2 है तो सेकेंड टर्म हो जाएगी उसकी 5 and an is 2an minus 1 minus 1 for n greater than 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब n 2 से ग्रेटर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म में क्या होगा? n 3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि इट विल बी ग्रेटर देन 2। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? 2 इंटू ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। अब यहाँ पे ए एन की जगह पे मैंने लिखा है 3, तो एन माइनस वन के 3 माइनस वन लिखेंगे यानी कि सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से एक को माइनस कर दिया, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? सेकेंड टर्म है 5 माइनस वन, तो 2 10 5, 2 5 10 माइनस 1 9 हो जाएगी। a4, अब a4 लगाने के लिए 2 इंटू ए एन माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन, तो ये हो जाएगी 3 माइनस वन, तो हो जाएगा 2 और थर्ड टर्म है 9 माइनस वन, तो ये हो जाएगी 17। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? सीक्वेंस बनेगी पहली टर्म है 2, फिर 5, फिर 9, फिर 17 लिखा है। देन राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स। सीरीज का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस को ऐड कर दो तो वो सीरीज बन जाता है। अप टू 4 टर्म्स तक लिखनी है, तो ये तो थी सीक्वेंस, और सीरीज क्या होगी? इन सब में प्लस का साइन डाल दो, तो 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 17 ये आपका आंसर होगा।